नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना अंतर्गत कार्यरत एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत भू रैयतों ने कंपनी में ज्वाइनिंग, स्थायीकरण और मानदेय बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। देखिए ये रिपोर्ट। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के भू रैयतों विस्थापितों जिनकी जमीन परियोजनाओं में अधिग्रहण की गई है, उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दिया। बताया जा रहा है कि त्रिवेणी सैनिक माइनिंग के अधिकारी भूली भाले रैयतों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और रैयतों व ग्रामीणों द्वारा रोजगार व नौकरी मांगने पर पहले कंपनी में जमीन देने और लैंड डिपार्टमेंट में 6,000 से 8,000 तक 6 महीने तक कार्य करवाया गया और अब तक पेमेंट ना बढ़ोतरी की गई और न ज्वाइनिंग दी गई और न ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर ग्रामीण सड़क किनारे शांतिपूर्वक तरीके से कंपनी से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। जब कंपनी से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। आज 7 महीना हो गया है, काम करते हैं तो 300 दिन करने के बावजूद पैसा काट के दिया जाता है। 5,000 4,000 ड्यूटी कर रहे, पहले बगैर किए 8,000 मिलता था और अब ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग को 4,300 कुछ रुपया पेमेंट आया। जबकि इससे पहले बोला गया था, मंगल सर जो जीएम हैं वो बोले थे दिसंबर का पैसा आप लोग को जनवरी में बढ़ के मिलेगा। उसका वीडियो भी है मेरे पास 27 मिनट का। उसमें एक जगह नहीं 4 जगह वो बोले हैं कि आप लोग का मैनेजमेंट चल रहा है, आप लोग को बढ़ा के तनख्वाह दिया जाएगा। लेकिन वो सारा झूठा बात निकला, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो गलती से बोल दिए थे ऐसा नहीं होगा। फिर बोले जनवरी में देंगे। जनवरी में क्या बढ़ा के दिए हैं? 8,000 तनख्वाह मिलता था, वो 4,300 रुपया और पूरी रात भर काम करते हैं नाइट शिफ्ट में। उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये लोग काम नहीं करता है तो तनख्वाह क्यों दे रहे हैं 4,300? क्या चीज़ का तनख्वाह है? अगर सबका पेमेंट बढ़ा, मेरा पेमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहा है? 4,300 में मेरा गुजारा जाएगा? आज घर नापी करने के लिए आ रहा है, कल ज़मीन ले रहा है, कल उसको देंगे हम? हरगिज नहीं देंगे। इसलिए हम लोग को पहले रोजगार, ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बात कर रहे थे, वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप लोग को ये करेंगे। और हम लोग को कार्ड दे दिया है, जो एक कार्ड बना करके उसमें अटेंडेंस करवाता है। हम लोग को अंगूठा लगना चाहिए और जो ज्वाइनिंग होता है उस सिस्टम के आधार से हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए। SIPF कटना भी चाहिए जो दे रहे हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो भैया जाम करेंगे हम कंपनी को। मेरा ज़मीन गया है, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। क्या दे रहा है? 12,000 रुपये कट्ठा। हमको नहीं चाहिए वो पैसा, वापस ले ले, लेकिन जगह पर हम बंद करेंगे। ठीक। किस मुद्दे पे बैठे हैं आप यहाँ आज? हम लोग NTPC के कंपनी, सहायक कंपनी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग में हम लोग पहले से ज़मीन के एवज में हम लोग को 8,000, 10,000, 5,000 बैठा के पैसा दे रही थी कंपनी से हम लोग रोजगार के लिए काफ़ी बार गुहार लगाया। उसके बाद कंपनी हम लोग को अगस्त 2022 से कंपनी हम लोग को काम दिया। पहले बैठा के 8,000 दे रहा था, काम करने के बाद 5,000, 6,000, 7,000 दे रहा है। इस पे हम लोग आंदोलन किए तो कंपनी के कुछ अफसर ने आश्वासन दिया, मंगल सर, कि आप लोग को 3 महीना के बाद से आप लोग को वेतन बढ़ा के जो सेंट्रल वेजेस के मजदूरी है 950 रुपया वो पेमेंट करेंगे। पर हम लोग दिसंबर माह का पेमेंट जनवरी में जो मिलता था 7,000, 8,000, 6,000 वही मिला। इस पे हम लोग कंपनी के साथ फिर दोबारा बातचीत किया। फिर दूसरा अफसर ने बोला कि चलिए उनसे अगला बार गलती हो गया बोलने में, इस बार से आप लोग को फरवरी महीना से बढ़ा का पैसा मिलेगा। कंपनी के ओर से पूछे जाने पर हम लोग के द्वारा बताया कितना मिलेगा ये पता नहीं। जब पेमेंट हम लोग को 15 तारीख को आया तब फिर वही 8,000, किसी का 9,000 आया। आज कंपनी के कुछ इम्पेलर, कुछ अफसर आए हम लोग को मीटिंग के दौरान। वो बोले कि आज जो 8,000, 10,000 मिलता है उसमें आप लोग को काम करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो आप लोग को जहाँ जाना है जाइए, कुछ आप लोग को हम लोग को कबाड़ नहीं पाइएगा। कौन सा कंपनी?
त्रिवेणी सैनिक माइनिंग इसका पदाधिकारी के पदाधिकारी अच्छा अच्छा। अमित सर और सुमित सर, रितेश सर। क्या है रितेश सर, क्या है अमित सर, क्या है? ये 4 विभाग के हैं अच्छा, त्रिवेणी का। त्रिवेणी का। तो ये क्या बोलते हैं कि मतलब कि काम करना है तो करो या तो जाओ। जहाँ जाना जाओ, कोई हमको उखाड़ नहीं लेगा। हम लोग यहाँ के जितने भी ग्रामीण वर्कर्स हैं, जिसको हम लोग को अगस्त से रखा है, हम लोग को पहले कंपनी में अमर सर में बुलाया हम लोग का ज़मीन में काम करने के लिए। तो काम करने समय बोला आप लोग को काम, अभी आप लोग को बैठ ज़मीन में काम हो रहा है, काम होने दीजिए। हम लोग काम नहीं होने दे रहे थे, बोला काम होने दीजिए, आप लोग को पैसा 8,000 करके बैठा करके देंगे। और उसके बाद जिस समय ज्वाइनिंग देंगे, जब काम चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग को काम यहीं पे ड्यूटी देंगे। उसके बाद आप लोग को पैसा बढ़ा के मिलेगा। आज 8 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं, 8,000 रुपया करके पैसा ही दे रहा है सिर्फ। और हम लोग बोलने जाते हैं, किसी को भी बोलता है इसी पैसा में काम करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। मतलब काम हो गया तो हम लोग को सीधे दूधकार दे रहा है। काम नहीं हुआ था उस समय ठीक था। उसके बाद हम लोग बोलने जाते हैं किसी को, तो बोलता है काम करना है तो कीजिए, नहीं जाइए। अभी इस महीना से क्या हुआ कि 8,000 आ रहा था, 7,000 आता था। उसके बाद इस महीना में 9,300 आया है। बोलता है बढ़ा दिए पैसा, तो 1,000 बढ़ा दिया तो क्या बढ़ा दिया हम लोग को। 8 घंटा हुआ ब्लास्टिंग में हम लोग ड्यूटी करते हैं, सबसे खतरा वाला काम करते हैं ब्लास्टिंग वाला। और हम लोग को बोलने जाते हैं तो बोलता है काम करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। यही पेमेंट में काम करना होगा, साल भर करना होगा। अधिकारी लोग बोलते हैं। हाँ, अधिकारी लोग त्रिवेणी सैनिक। हाँ, HR में जाते हैं, त्रिवेणी सैनिक HR में जाते हैं तो बोलते हैं कि इसी में काम करना है, अभी साल भर और कीजिएगा, फिर आपका काम देखेंगे, फिर 1,500 रुपया 2,000 बढ़ेगा। कौन अधिकारी, नाम क्या है? नाम रितेश सर हैं, अमित सर हैं, यही सब है। यही सब बोलते हैं कि इस तरह करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। तो हम लोग कैसे करेंगे? 8,000 9,000 में बाल बच्चा पढ़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कैसे करेंगे? ज़मीन में तो सब ले ही लिया है। पे यहाँ आज बैठे हुए हैं, क्या आपका कहना क्या है आपको? मेरा कहना है, हम लोग को कंपनी रखी है, हमारा सुमित मजदूरी अच्छा होना चाहिए और मजदूरी के लिए हम लोग बैठे हैं। प्रमाण दिया है कंपनी आपको? प्रमाण नहीं, ज्वाइनिंग वगैरह लेटर नहीं, कुछ नहीं मिला। ये त्रिवेणी सैनिक में आप? हाँ, त्रिवेणी सैनिक में है। कोई प्रमाण नहीं आपके? कोई प्रमाण नहीं। जब चाहे रखेगा, जब चाहे हटा देगा। हटा देगा। कभी आप मांग किए किसी से, अधिकारी से आप मिलने की कोशिश किए हैं? हाँ, हम लोग तो 2-3 बार मांग किए हैं। क्या अधिकारी आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दे रहा है कि हाँ, हम लोग 7 अगस्त से ज्वाइनिंग लिए हैं। नहीं, ज्वाइन मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीना हम लोग को ऐसे ही काम करा कर रख के और पैसा वेतन नहीं दे रहा था। फिर हम लोग बैठक किए यहाँ तक, लेकिन मंगल सिंह बात किया कि हाँ अथी दिसंबर के बाद जनवरी में बढ़ करके पैसा मिलेगा। अभी तक ले कोई पैसा नहीं मिला। कितने घंटा वर्क करते हैं? 9 घंटा। 9 घंटा काम कराया जाता जी हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। मेरा समस्या ये है कि कंपनी जो है से अनाप शनाप करके ज़मीन सब, हमारा GM लैंड ज़मीन था, उसमें 5 एकड़ ज़मीन में चिरूड़ी में था। वहाँ पर हमारा घर मकान भी था, NTPC उसको में हमको एथी भी दिया था, कोर्ट से भिजवाया था रिसीव एथी चिट्ठी कि वो ज़मीन पे एथी इसमें बिल्डिंग नहीं बनाओ, इस पर न तो एथी हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी जो है त्रिवेणी सैनिक है, उसको बाद में हम दिए थे, जो हमको दिया था तो उसको हम भी दिए थे कोर्ट द्वारा से, वकील से उसको चिट्ठी। तो फिर जाकर के वो 2-3 महीना बीत गया, नहीं वो जवाब दिया हमको। फिर हम जाकर के उसको मुँहज़बानी बोले NTPC वाला को, तो NTPC बोला कि जिस समय हम काम करेंगे उस समय आपको बोलेंगे, लेकिन वो हमको कुछ नहीं बोला। 6 महीना के बाद एकदम वो अनाप शनाप त्रिवेणी सैनिक काम कर लिया। काम करने के बाद हम उनको रोकने भी गए, पूछने गए, तो बोलता नहीं हम काम करेंगे। उसका बाद में हमारा साथ सतेंद्र सिंह DSP था, वो हमारा पास साथ फोर्स लेकर चल गए, हमारा घर भी धंस दिया था। तो हम गाड़ी हम रोकें तो बोला ऐसा करोगे तो हम अरेस्ट कर देंगे। हम बोले कि ठीक है कर दीजिए। उसमें होकर के फिर हम DC को दिए थे जाकर के आवेदन, से अभी तक के कुछ हमको सुनवाई नहीं हुआ, यानी 2017-18 में। अच्छा, उसका बाद में फिर देते फिर और हमारा एक जगह ज़मीन था 10 एकड़ ज़मीन, वो भी जबरन कर दिया। उसमें हमको समझिए कि 78 से रसीद भी कट रहा है, 9 तक के हमको रसीद कटा है। वो उसमें भी नहीं, हमको 2.5 एकड़ को पेमेंट हुआ है और 1 एकड़ 81 डिसमिल को हमको रहती
मान्यता के हिसाब से पेमेंट हुआ है 1 एकड़ 81 डिसमिल का। और वहाँ से बात लेते हुए फिर एक जगह यहाँ पर हमका करेसर के बगल में और जीएम लैंड ज़मीन है, वो भी उसको जबरन रात को ढक दिया। उनको बोलने गए तो फिर बोलने के बाद बोलता है कि हम करेंगे। फिर हम जाकर के थाना में रिपोर्ट दिए। थाना वाला बोला कि जब हम इसको ऐसी करेंगे जाइए ज़मीन पर। और ज़मीन पर जब गए तब थाना वाला भी यहाँ से नवीन जो है सो हमको मार डरा धमका कर दिया। फिर थाना वाला हमको कौन था बोला कि बोल वहाँ से हट जाओ और तो आपको मारपीट हो जाएगा। हम स्वतः हट गए थे माने कि 2022 में मई में। उसके बाद फिर वहाँ होते हुए फिर हम डीसी के भी दिए। अभी तक हमको कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर देखिए कि हमारा करेसर के बगल में खतियोनी ज़मीन है, उसमें भी समझिए घेराव कर लिया है और अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डीसी जगह हम बहुत सारा आवेदन दिए, डीसी को, एसबी को, सारा कमिश्नर को, सारा को हम दिए हैं आवेदन। हमारे पास सब रिसीविंग दिए हैं, वो लोग सब है। थाना में भी दिए हैं 4-5 बार। ज़मीन का पेमेंट आपको नहीं हुआ है? नहीं, ये ज़मीन का पेमेंट नहीं हुआ है, 2 ज़मीन का और 5 बार। ज़मीन का पेमेंट आपको नहीं हुआ है? नहीं, ये ज़मीन का पेमेंट नहीं हुआ है, 2 ज़मीन का। और वो ज़मीन को जो रहती मान्यता किया 1 एकड़ 81 डिसमिल, उसको मान्यता हुआ है। कितना दिन से पेमेंट नहीं हुआ है? इसको समझिए कि वही 17-18 में जो हुआ दिया है 1 एकड़ 81 डिसमिल का, वही हुआ है। उसके बाद में फिर नहीं हुआ है। बोलने जाते हैं बोल नहीं, जो जब से कीजिए कंपनी बोल रहा है वही। हम एसपी डीएसपी को सारा को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास सुनवाई नहीं हो रहा है हुआ है। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम ग्राम नगरी का रहने वाले हैं। हमारा नाम है मोहम्मद बसारत हुसैन। और एक बात और है कि हमारा कंपनी ब्लेम लाद रहा है कि उसमें आपको 18-20 आदमी को दिए हैं। हम लोग बाप का बेटा हम लोग हैं। हमारा पिताजी है तेजू मियाँ, उनको हम लोग हैं 6 भाई बहन। हमारा बहन लोग का भी यहाँ घर बना दिया हमारा पिताजी जब तक था उसी समय। और हम लोग हमारा भाई का समझिए, बड़का भाई वाला को मतलब मियाँ बेटा को उनको कितना नौकरी दिया है। और हमारा पर सब ब्लेम लाता है कंपनी ये थे मयूर सिंह और अभिनाश। बोल रहा है कि वो आपको 18-20 को नौकरी दिए हैं। हम बोल रहे हैं कि हमको डिटेल चाहिए, हमको डिटेल भी नहीं दे रहा है। और मुँह ज़बानी बोल रहा है 18-20 को नौकरी हम बसारत को दिए हैं। हम बोल रहे हैं हम नहीं, हमको 18-20 को हमारा एक बेटा दिए, बेटा दिए थे, सो तो बेटा को बैठा दिए हैं। आपको बच्चा बैठा दिया गया? हाँ, हमारा बच्चा को बैठा दिया गया है। किस आधार पे बैठाया गया है? बोलता है कि जो घर नापी कराओ और न तब बैठो। उसको हम बोले कि जे देखिए हाँ सर, ज़मीन हम दिए हैं, ज़मीन को हमको क्लियर नहीं किए हैं और घर नापी करने बोलते हैं। और घर नापी करा देंगे तब उसके बाद अगला बात क्या कहिएगा, क्या मांगिएगा बोलिए। फिर वो कुछ नहीं बोला, तो उसको कुछ नहीं बोला था। हम उसको बोले कि इसका मतलब आपको निकलता है कि जो अगला दिन आज घर नपा देंगे, ज़मीन दिए उसको नहीं क्लियर किए, घर नापी करने बोलते हैं, घर नापी कर देंगे। उसके बाद कल बोलिएगा जेनी के तो बीवी बच्चा के तो तब ड्यूटी करो। तब अविनाश कुछ नहीं बोला। और यथी बोलता है कि हम जबरन जैसे चुरचू में किए वैसे नहीं, अभी यथी तुम करा रहा है तब चुरचू में जैसे हम कराएं पुलिस के द्वारा वैसे कराएंगे यहाँ आपको साथ भी। उस समय हमको बोलिएगा तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, ये बोल रहा है अविनाश और मयूर सिंह। कितने दिन से बच्चे को बैठाया हुआ है? आज लगभग कि 2 महीना 1 जनवरी से। उसमें बैठाने के बाद में हम बोले कि जाओ तुम ड्यूटी करते रहो, लेकिन फिर दोबारा में वो बोला कि ड्यूटी मत करो, ड्यूटी करेगा तुम कतनहू कर रहा है, ड्यूटी का पैसा नहीं मिलेगा। उसका बाद छोड़ दिया है हमारा बच्चा। बच्चा का नाम क्या है? कासिम अंसारी नाम है। जो ड्यूटी करता है? हाँ, जो ड्यूटी करता है उसको कासिम अंसारी नाम है। मेरा समस्या है कि 2016 में भी ज़मीन दिए और 17 से हमको रोज़गार में जोड़ा गया कि ज़मीन दीजिएगा तो जो है से रोज़गार से जोड़ेंगे, तो जोड़ लिया। हम बस ड्राइवर है। उसके बाद घर नापी कर बाद ही आया तो उस टाइम भी बोलने लगा कंपनी वाला। उस टाइम में एसडी सिंह थे, बोले कि अगर नहीं नापी कराइएगा तो हम रोज़गार से बैठा देंगे। तो हमने डर से मकान नपा लिए। मकान नंबर 25 है। उसके बाद गैर मजरूबा ज़मीन का जो है 1 एकड़ का पेमेंट हुआ है। वो बोला कि हम ट्रेंच कटा देंगे, आपका कहाँ है ट्रेंच कटा लीजिए और 1 एकड़ का पैसा ले लीजिए। उसमें ज़मीन पर मकान भी था, भले मकान के भी पैसा मिल जाएगा और इस ज़मीन में हमारे पास जमा कीजिए, एनटीपीसी वाला बोला।
कि जो है से जमा कीजिए, हम आपको अंचल से भेजते हैं, अंचल से अगर आ जाता है तो हम पेमेंट करेंगे आपका। ये 2016 का है। तो अंचल तो भेजा, बहुत कहने पूछने के बाद जो है से मटिया दिया था। फिर हमने बोले कि सर मेरा ज़मीन के जो है से भेजें, अभी तक पैसा भी नहीं दिए, खनन भी हो रहा है, कैसे होगा। बोल नहीं चिंता मत कीजिए, सो हम पेपर भेज देंगे। अब पेपर भेज भी दिया तो अंचल से अमीन जांच करके और सीओ कर्मचारी दिया एनटीपीसी में। अब एनटीपीसी जो है से कंडिका 3 के तहत फिर भेज दिया अंचल, और अंचल से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमको रोज़गार से बैठा दिया गया है इस बिना पर कि बेटा साहब के घर जो है से नापी कराइए, तब रोज़गार में जुड़िए। दूसरा बात है कि सर हम अभी तक यही कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं, डीसी महोदय, अंचल थाना प्रभारी से, कि गरीब का रक्षा करे। हमरा 2 बच्ची है, घर दिए। अब बेटा के घर अधिकार हमारा नहीं है। अगर हम कहते हैं तो बेटा साहब से मार खिलाने का ये साजिश रचा जा रहा है। हम न घर के हैं न घाट के हैं। अभी हमारा रोज़गार से भी बैठा दिया गया है, ज़मीन दिए हैं। तो अब 2 मेरा बच्ची है अभी शादी करने का, रोज़गार से खुद पेट चलाना आफत है, ज़मीन तो दिए। तो इस बिना पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें नहीं करें। या इस जैसा लग रहा है कि ना हम कहीं के रहें या आत्महत्या ही हमको करना पड़ जाएगा, कहीं नहीं रहें। ना हम बेटा तरफ से भल रहे हैं, ना इसको ज़मीन दे करके भी जो है से हम बहुत बड़ा एहसान। अंचल में भी लिखा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं 75% लोकल को रोज़गार दिया जाएगा, और यहाँ तो जो रोज़गार लग रहा है, जो ज़मीन दे रहा है, उसके बाद भी जो है से रोज़गार से बैठा दिया जा रहा है। कल जो है से मयूर सिंह बुलाया थाना में, वहाँ गए तो थाना के सामने जब हम बोले तो हमको बोलता है कि तुम जो है से मुंह दिखाने लायक नहीं है, कैसे मेरे सामने आता है। तो हम झारखंड सरकार से निवेदन यही करते हैं, जगह जगह ज़मीन हम देंगे और हम ही नहीं अफसर के सामने मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। अगर हमारा झारखंड सरकार मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं तो थोड़ा मैंने अपना स्तर से जांच करते हुए देखे कि जनता अगर ज़मीन देती है, घर देती है, उसके बाद भी हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्या अफसर कितना ज़मीन दिया है यहाँ, जो अगर ज़मीन हम दिए तभी ना अफसर आया, चाहे जिस प्रकार का अफसर हो, छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो, जो कंपनी में काम कर रही है वो कितना ज़मीन दिया है यहाँ। जो हमको जो है से मुँह पर बोलता है, वो थाना प्रभारी के सामने बोला मयूर सिंह कि जो ऐसा आप मुँह दिखाने लायक नहीं है। कहा है कि हम उसको बोलें सर हम किस बिना पर हमको बैठाएं, हम तो घर दिए अपना, और अपना जो है से बेटा साहब के है, बेटा साहब के मेरा अधिकार नहीं है। वो लोग से अब हमको काहल मार खिलवाइएगा, वो लोग से समझिए, वो लोग से लीजिए, कैसे लीजिएगा नहीं लीजिएगा, उस बेटा लोग से बर्ताव कीजिए। तो बोलता है नहीं से आपको दिलवाना होगा। उसी बीच में बोला वो कि नहीं से आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। बस हम यही इतना आग्रह करते हैं झारखंड सरकार से कि हम जनता को जो है से, जो गरीब है उसको जो है से थोड़ा सा निगरानी रखे। झारखंड सरकार के ऊपर पूरा उम्मीद है और विश्वास करते हैं। वो लिखा भी है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो नया इसको दिलाने का कृपा करें। रोज़गार से बैठा है, 2 बच्ची, हम कैसे क्या करेंगे, और शादी करने का भी लायक हो गई है। बस हम यही कहना चाहते हैं। कितने दिन से बैठाया हुआ है? हमको ये 2रा महीना चल रहा है। अभी तो कंपनी से कोई रिपोर्ट? वही रिपोर्ट है, जाते हैं कहने तो कहता है तू मुंह दिखाने लायक नहीं है, बेटा के घर का नापी करवाता है। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद आइनुल हक, ग्राम है नगड़ी। झारखंड से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।